इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू जो कि 21st सेंचुरी का बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतने ज़्यादा एडवर्स चेंजेस हो रहे हैं कि इट्स बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि आज कि अंटार्कटिका में एक न्यूज़ आ रही है कि जो अंटार्कटिका की जो आइस शीट्स हैं ये क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स की तरफ जा रही हैं, और ये जो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है वो 2060 तक आ सकता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट कि क्लाइमेट टिपिंग क्या है, अंटार्कटिका में क्या इरिवर्सिबल चेंजेस आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी इंडिवर और आज इसी बात पे हम पूरी डिस्कशन करेंगे। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे आर्टिकल इस बारे में छपे हुए हैं कि बाई द 22nd सेंचुरी जो सी लेवल होगा वो इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब 10 टाइम फास्टर बढ़ेगा आज की डेट के हिसाब से। मतलब जिस हिसाब से आज की डेट में सी राइज हो रहा उससे 10 टाइम्स 22nd सेंचुरी में हमारा जो सी का जो लेवल होगा वो राइज होगा। इसी तरीके से और भी न्यूज़ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये आर्टिकल है और आर्टिकल कह रहा है कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में टिपिंग पॉइंट आ सकता है बाय द 2060 तक। सो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ मैप की तरफ कि अंटार्कटिका का है। तो अंटार्कटिका साउथ पोल की तरफ है। साउथ पोल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अंटार्कटिका मिलेगा, यहीं पे आपको साउदर्न ओशियन मिलेगा। और यहाँ पे आपने बहुत पहले अगर न्यूज़ को आप देखते रहते हैं तो यहाँ पे आपने लार्सन आइस शेल्फ के बारे में पढ़ा होगा कि जो ये लार्सन आइस शेल्फ है ये भी बहुत न्यूज में था, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ अलग हो रहा था अंटार्कटिका से। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें कि क्या चीज़ है, किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, तो इन सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लाइमेट टिपिक इन अंटार्कटिका, यहाँ पे जो आइस शेल्फ्स हैं, जो आइस शेल्फ्स क्या होती है, आइस शेल्फ्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आइस का, जो कि अंटार्कटिका जो हमारा कंटिनेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है उससे अलग हो रहा है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े आइस शेल्फ्स हैं, या मैं बोलूँ बहुत बड़े टुकड़े जो आइस के हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर। तो जो आइस शेल्फ्स होते हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, और इसके अलावा आइस क्लिप कह सकते हैं हम, जो आइस शेल्फ से भी जो बड़े होते हैं उन्हें आइस क्लिप कहा जाता है। और ये जो आइस शेल्फ्स हैं या आइस क्लिप्स हैं ये बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो सकता है, जो सी का जो सी लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। नाउ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो आइस शीट्स हैं या शेल्फ्स हैं ये किस तरीके से ग्राउंडेड होती है अंटार्कटिका में। देखिए जो आइस शेल्फ्स है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्राउंडेड सरफेस पे टिकी होती है। तो ग्राउंडेड जो सरफेस है वो होता है बेड रॉक्स का ग्राउंडेड सरफेस। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और डीप में ले जाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो ये हाई शेल्फ होती है ये बेड रॉक्स पे ग्राउंडेड होती हैं। देखिए जो ये हमारा सी होता है, इसमें ग्राउंडेड बेड रॉक्स होते हैं और इनके ऊपर आइस शेल्फ्स होते हैं। जब ये ग्राउंडेड बेड रॉक्स डिसस्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि जो ओशियन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ओशियन का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ये ग्राउंडेड बेड रॉक्स हैं ये भी डिसस्टेबलाइज हो जाती हैं, और जब ये डिसस्टेबलाइज हो जाती है तो इनके ऊपर जो आइस शेल्फ्स हैं ये भी डिसस्टेबलाइज हो जाती है, और धीरे धीरे इनका भी ब्रेक हो जाता है। और इस तरीके से जब इनका ब्रेक हो जाएगा तो जो सी का जो राइज है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो आइस शेल्फ है वो ब्रेक हो रही है ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन। नाउ यहाँ पे हम बार बार एक चीज़ की बात करना है कि क्लाइमेट टिपिंग क्या है। तो क्लाइमेट टिपिंग के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्या होता है। ये क्लाइमेट टिपिंग एक थ्रेशोल्ड है जो कि एक लार्ज चेंज की तरफ हमें ले जाता है किसी भी सिस्टम के। यानी कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक लाइन है, आपको यहाँ से मैं अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं और मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि ये एक लाइन है जहाँ से आपको हाई जंप मारनी है, तो ये लाइन जो आपके लिए एक थ्रेशोल्ड होगी जहाँ से आप अपने हाई जंप को क्रॉस कर पाओगे। यानी कि उस लाइन को पार करने के बाद आप क्या करोगे, हाई जंप को क्लियरली कट ऑफ कर पाओगे। तो यहाँ पे
क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट भी कुछ इस तरीके से है कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से जो टेम्परेचर है वो बहुत बड़े लेवल पे चेंज होगा, और इतने बड़े लेवल पे चेंज होगा कि वो इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल यानी कि वो फिर से जो टेम्परेचर पहले का था वो दोबारा नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा ही सिस्टम में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 5th असेसमेंट रिपोर्ट थी जो आईपीसीसी की थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसने भी कहा था कि जो क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट है वो एज ए इरिवर्सिबल चेंज होगा क्लाइमेट सिस्टम में, और इसी को ही कहा जाता है ऑफनली रन अवे क्लाइमेट चेंज। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। देखिए, जो रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर का जब इंक्रीज होगा तो जो प्लेनेट का जो कूलिंग सिस्टम है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर हमारे प्लेनेट में, तो जो प्लेनेट में जो कूलिंग सिस्टम होगा वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा। और रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जहां पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चेंज हो जाएगा कि ये हमारे ओशन को बॉयल कर लेगा, मतलब ओशन का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण जो वहाँ की जो आइस है वो भी मेल्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली इतना ज़्यादा राइज इन द सी लेवल होगा जो कि बिल्कुल हमारे जो अर्थ के लिए बिल्कुल खतरा बन जाएगा। इसी को ही हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इरिवर्सिबल क्लाइमेट स्टेट हो जाएगी, मतलब उस रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी वो चीज़, जैसे कि वीनस प्लेनेट पे होता है। सो नाउ हमने यहाँ पे सारी डिस्कस करा कि जो टिपिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। मैं आपको पूरा मैप मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अंटार्कटिका में चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू द राइज इन द टेम्परेचर। नाउ मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल सेंटर पोलर ओशन रिसर्च के बारे में। सो नाउ यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ये बॉडी है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये जो बॉडी है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि अंटार्कटिका पे हमारे कुछ मिशंस हैं, 3 मेनली मिशंस हैं। 2 का मैं आपको नाम बता देता हूँ, तीसरे का आपको बताना है, ठीक है, तीसरे का आपको बताना है। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, और अभी लेटेस्ट हमारा 2014 में एक और मिशन भेजा गया अंटार्कटिका पे, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बताना चाहते हैं तो आर्कटिक पे हमारे 2 मिशन है, जिस वन ऑफ द मिशन के बारे में यूपीएससी एक बार पूछ चुका है उसके बारे में, तो आपको दोनों के नाम बताने हैं। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर माय साइड। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।